और मैं मुहर्रम के इंतजामात को देख रहा हूँ कि अमन से ये सारा मसला अल्लाह करे खैरियत से तय हो जाए। ये इनका दिमागी तवाज़ुन खराब है। इन्होंने अब सूबों और मरकज की फोर्सेस में लड़ाई करवानी है, और मैं तो इस्लामाबाद में हूँ। 2 दफा मेरे घर रेड हो चुका है, और तीसरी दफा अगर मैंने इनको कहा कि गिरफ्तारी आर्डर ले आए तो मैं आपके साथ चला जाऊँ। ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी आर्डर के बगैर नहीं जाऊंगा और किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा। अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार जो है इस्लामाबाद पुलिस होगी या जो भी अदारे हैं। ये गिरफ्तारी आर्डर ले आए, मैं इनके साथ चला जाऊँ। ठीक है, लेकिन जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई थी अभी जो हम दिखा रहे हैं मीडिया पे हर जगह, वो तो किसी ऑर्डर के बगैर हुई थी। कोई FIR नहीं थी उनके पास, कोई अरेस्ट वारंट नहीं था उनके पास। क्या कहेंगे आप उस पर? बस फिर ऐसा होगा तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर आज यहाँ से रिलीज होगी। ठीक, समी साहब आप पूछना चाहते हैं शेख साहब से कुछ? अभी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सवाल ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर शहबाज गिल को इन्होंने हथकड़ियां डालकर घसीटा है और उसकी गाड़ी तोड़ी है, और अभी ये जो 25 मई के जो मुल्जमान हैं ये दंदनाते फिर रहे हैं पंजाब में, तो चाहिए नहीं कि पंजाब हुकूमत पकड़े, उन सबको हथकड़ियां लगाए, उनको खींचे, ड्रैग करे। ये जो एक अदम तहफ्फुज़ का एहसास देने की कोशिश की है इन लोगों ने इस्लामाबाद में, जरूरी नहीं है कि इनका जवाब पत्थर से दिया जाए। मेरा ख्याल है जो होना है, मैं कह चुका हूँ समी साहब, आप बड़े दूर अंदेश हैं। 30 अगस्त से पहले हो जाएगा। मेरी गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 7-8 साल जेल जवानी की गुजारी है। कलाशनकोफ में 7 साल कैद किया। ये दोनों दफा हैं, दोनों दफा इनको मैंने कह दिया है। डेट पे मेरे अपने बंदे हैं, मैंने इनको कह दिया कि आप मेरा वारंट ले आए, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार। अगर वारंट के बगैर दाखिल हुए तो जो नुकसान होगा सारी कौम बोल्ड चैनल की मेरी रिकॉर्डिंग याद रख ले। फिर किसी का नुकसान हो गया तो मुझे न कहे। ठीक है, वारंट के बगैर शेख रशीद साहब कह रहे गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन शेख साहब ये जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं वारंट के बगैर हो रही हैं, और अगर जोर जबरदस्ती होती है तो आप कह रहे हैं कि जो नुकसान होगा। मेरे कमरे चला शेख रशीद साहब तक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।